Good morning, students. How are you? I hope all of you fine and safe at your home. Today is your maths class, and we are doing 6th unit of maths, addition and subtraction up to 1000 number. Okay? इससे पहले हमने हंड्रेड्स के एडिशन सब्सट्रैक्शन किए हैं और अब हम इस चैप्टर में करने वाले हैं 1000 से संबंधित एडिशन करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम करेंगे और एडिशन और सब्सट्रैक्शन को रीग्रुपिंग भी करेंगे. ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे ट्यूनअप में इन्हें स्कूल लाइब्रेरी वी फाइंड बुक्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट से संबंधित बुक्स दे रखी हैं और इनसे संबंधित एक एग्जाम्पल भी सेट किया हुआ है आपकी बुक में, जो मैंने यहाँ पर पिक नहीं दिया है आपको. और उस एग्जाम्पल में ये दे रखा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, और अलग अलग सब्जेक्ट की बुक दे रखी है और बुक से संबंधित उन्होंने जैसे मैथ्स की बुक है तो 36 दे दिया, ईवीएस की बुक है तो 27, जीके है तो 19 और उनका टोटल अपने को लिखना है. तो आपको तो ये सारी चीज़ें आती है, जब ऐड करते हैं तो आप बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि अब आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन समझाने की ज़रूरत नहीं है. जब हमें छोटे छोटे एडिशन और सब्सट्रैक्शन आ जाते हैं तो हम काफ़ी बड़े बड़े एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं. ओके चलिए आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, जो कि है 6th A. यहाँ 8 करना है आपको इन सभी नंबर्स को, जो कि यहाँ पर 3 जो है वो मैंने आपके लिए कर दिए हैं, बाकी आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया है. A, E और I मैंने आपके लिए कर दिया है. करने का तरीका वही पुराना है अपना, कि आप उसी तरह से करें. आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, आप लाइन खींचकर लाइन ड्रॉ करके उन्हें मार्क करके इस तरह से भी प्लस कर सकते हैं. ओके सो 5 और 8 को अगर प्लस किया, फर्स्ट में ए का सवाल है तो 13 आया. 13 का 3 हमने वंस में लिख लिया और 1 कैरी दिया. और 1 और 9 को प्लस करेंगे तो 10, और 10 में 2 प्लस करते हैं तो 12, और 12 को हम पूरा लिख लेंगे क्योंकि 100 की जगह कुछ भी नहीं है. तो देन बी सी डी ये आप लोग करेंगे. ई वापस से मैंने आपके लिए कर दिया है. 4 और 2 को प्लस किया तो 6 आया. 6 और 1 को प्लस करेंगे तो 7. 100 की जगह से 5 है, नीचे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए 5 को हम ऐसा कैसा लिख लेंगे. ओके देन एफ जी एच आप करेंगे. आई मैंने आपके लिए कर दिया है. 4 और 9 को प्लस किया, 13 आया. 13 का 3 हमने वंस को दे दिया और उसका जो 10 वाला ग्रुप था, इट मीन्स की कैरी थी हमारी 1, वो हमने 10 में लिख ली. ठीक है, टेंस में लिख ली है. और 1 और 3 को जब प्लस किया तो 4, और 4 और 5 को जब प्लस करते हैं तो 9 है ना. 7 के यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, चाहे डिजिट आप ऊपर की संख्या में लिखें या नीचे की संख्या में लिखें, लेकिन अगर उसके साथ में ऐड करने के लिए या तो कोई कैरी नहीं है या फिर ऐड करने के लिए कोई नंबर नहीं है तो उसे हम वैसा का वैसा लिख लेते हैं. ओके तो जे के और एल ये आप लोग करेंगे, है ना. अब नीचे के और आपको क्वेश्चन दिया है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम्स इन योर नोटबुक एंड फाइंड द सम. अब आप जानते हैं कॉलम में लिखना क्या होता है. जिस तरह से आपके ऊपर के सवाल लिखे हुए हैं वैसे इन नंबर्स को आपको कॉलम में लिखना है ना. तो क्या हम कॉलम में नहीं लिख सकते? इनको लिख सकते हैं. हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि हम कॉलम बना लेंगे. पहले क्या कॉलम बनाएंगे, HTO, इस तरह से हमने बनाया एक कॉलम, है ना. और कॉलम बनाने के बाद में जब हम इन्हें लिखते हैं तो लिखने का तरीका क्या है. सबसे पहली संख्या है हमारी 564, तो हमने लिख ली. ठीक है, देन नेक्स्ट संख्या है हमारी 126. ओके बस क्या करना है, प्लस करना है इसको. 4 और 6 को अगर हमने प्लस किया तो कितना आ जाएगा, 10 की हमने 0 लिख ली और 1 हमने यहाँ कैरी दे दिया. ठीक है, 1 और 6 कितना हो गया, 1 और 6 हो गया है हमारा 7. 7 और 2 कितना हो गया है, 8 और 9, इट मीन्स 9. और अब हमारे पास कुछ भी कैरी नहीं बची, तो 100 के यहाँ पर जो डिजिट है हमारी 5 और 1 को प्लस कर लेंगे और कितना आ जाएगा, 690. बस इसी तरह से बॉक्स में लिख लीजिए इन्हें, है ना, कॉलम में लिख लीजिए. सारे सवाल इसी तरह से हल कर लीजिए. ओके तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा.
कि किस तरह से आपको इनको नंबर्स में लिखना है ना। जहाँ आपको लगता है, जैसे कि डी का सवाल है आपका, कि यहाँ आपको डिजिट एक जगह 100 की डिजिट नहीं दी है, इट मीन्स ये कि HTO 100 टेंस वंस, और आप लिख लेंगे इसको कैसे, फर्स्ट लिख लेंगे 1 और 5, क्योंकि हम 5 से स्टार्ट करते हैं लिखना, और फिर लिख लेंगे हम 102, फिर हम लिख लेंगे 251, प्लस कर देंगे इनको सबको। कैसे करेंगे, 5 2 को प्लस किया तो कितना आ रहा है 6 7 7 और 1 8, देन 1 और 5 को प्लस किया, 0 को हम प्लस नहीं कर सकते इसलिए 6, और 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 3, हमारा इस तरह से आ गया। और आप हमेशा जब डिजिट लिखेंगे तो पीछे से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, है ना। कैसे कि अगर हमने मान लिया HTO लिखा तो हम डिजिट लिखना शुरू करेंगे पीछे की साइड से। जैसे हमारा 15 था तो हमने 5 को लिखा था 1 के प्लेस पे और 1 को लिखा था 10s की प्लेस पे, ओके। इसलिए आप जब भी सवाल करेंगे 1s की प्लेस से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, पीछे का नंबर, है ना, तो आपका नंबर जो है आगे की तरफ सही आएगा। ओके चिल्ड्रन, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और क्या करना है ये भी समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए और मुझे सेंड कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।